जानी जी को परिवारवाद से बहुत दिक्कत है। डेफिनेटली दिक्कत है, बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है परिवारवाद में। फिर चिराग पासवान से भी आपको दिक्कत होगा। एकदम है। देखिए, चिराग अमित शाह पासवान से भी दिक्कत होगी। नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो आइडियल है वो है नरेंद्र मोदी जी। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो एक संस्था से आते हैं, पहले वो आरएसएस में बहुत साल काम किए, फिर उन्होंने बहुत कुछ राजनीति में सीखा, और किस ढंग से एक चाय वाला आज देश का पीएम है। मुझे बस उनकी जो एक जो मिशन 2047, मुझे वो सच्चा लगता है, दिल से लगता है। मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलके कर सकते हैं, और उसमें दो चार ऐसे नेताओं को आपके साथ में लेना होता है जो परिवारवाद से आते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजीज होती है। अगर मैं चिराग जी की बात करूं, चिराग जी युवा नेता है, और उनके बारे में तो लोगों का भी बात इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पांचों के पांचों लोकसभा सीट में अच्छा से जीत के मोदी जी के हनुमान का उन्होंने प्रूफ दिया है। आप उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या छवि होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब आपका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मोदी जी किसी परिवारवाद नेता को अपने साथ ले रहे हैं तो उनके पास स्ट्रेटजी है। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे पे चिराग परिवारवाद का आरोप लगता है तो पूरे परिवारवाद नेता ही हो गए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। लालू जी का थॉट प्रोसेस और पीएम का थॉट प्रोसेस एकदम अलग है। लालू जी तो इतना कुछ किए हैं, जैसे सब बोलते हैं लालू जी मेरा भगवान है, ये है। लालू जी पीएम क्यों नहीं बने? लालू जी में तो सब कलाएं थी, क्यों नहीं बने पीएम? रीज़न क्या है? रीज़न, उन्होंने कभी लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल और कास्टिज्म को किया है, और अपने ही 9-10 बच्चे जो उनके एक एक मूड के टाइम पे एक एक बच्चे उनके हिसाब से आए, उन बच्चों को उन्होंने प्रमोट किया है। मुझे एक बात बताइए, पार्टी में उनके इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े नेता, इस बार ही शायद 2-3 लेडीज़ को उन्होंने दिया था, लेकिन उसके उसके अलावा क्या उन्होंने, उनका उनका विजन क्या है? मुझे आज तक आरजेडी का विजन समझ में नहीं आया, क्या करना चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव थोड़ा सुबोध बालक बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द 100% क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ। उनकी वाइफ को ये क्रेडिट जाता है, जो उनको सिखा रहे हैं कि आपको इस छवि को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आज वो दिन नहीं है। हो सकता है 2050, 2055, 2060, 2065 में हम लोग तेजस्वी यादव को, हमारे आपके बाद के बाद के बाद के जनरेशन वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले। बट अभी आगामी 15 सालों में तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का कोई भी नेता को लोग दिल से बिना डरे एक्सेप्ट करेंगे, और जहाँ पे डर है वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी बिहार की छवि बदल रही है। 5 स्टार प्रॉपर्टी आ गया, बड़े बड़े कैफ़ेज खुल रहे हैं, लोग अलग अलग ढंग के कपड़े पहन के निकल रहे हैं, लोग अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि आप रास्ते में चले और आपको कोई जजमेंट पास करे। और आरजेडी के वक्त किस ढंग का माहौल था हम सब जानते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, परिवारवाद से ज़्यादा उनकी जो एक पास्ट हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं अभी का जो जनरेशन यादव का, आपके जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जनरेशन को हॉन्ट करेगा, और उसी के लिए शायद उन्होंने गमछा से टोपी में लाए हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अच्छी बात है, लेकिन लोगों का एक प्रॉब्लम है, लोग कभी डर को नहीं भूलते। अगर बचपन में आपको कभी आपके माता जी ने डरा दिया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुमको यहाँ से अच्छा, जरूरी जाने नहीं हो कि देंगे। बाप जैसा निकले बेटा वैसा ही निकले? ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका केस अलग है। दे आर टोटली मैंने डिफरेंट फ्रॉम द ये, क्योंकि चाहे आईआरसीटीसी स्कैम हो या लैंड फॉर जॉब मामला, कोई भी एक आदमी बड़ा स्कैम नहीं कर सकता है, और परिवार से ज़्यादा विश्वासी लोग लालू जी के पास है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं लालू जी अभी भी मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड्स के छवि से जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव अपने आप को अलग नहीं करेंगे, उनके लिए राजनीति में ऐसा ही वो आभार यात्रा करते रहेंगे, चलते 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 चलते, फिर वो थक जाएंगे, फिर उनको बैठ के भाषण देना पड़ेगा। वो मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका दिशा में सबसे बड़ा जो रोड़ा है उनके, वो पिताजी का नाम है, और उनके उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी होगी। नाउ ही हैज़ टू फाइंड दिस वे। चलिए, लास्ट सवाल रहेगा, क्या चाचा फिर से भतीजा से मिलेंगे? मीन्स नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ नो जाएंगे? नो नो, कोई सवाल ही नहीं। असंभव, असंभव। इसीलिए असंभव है कि लोगों का, हमेशा से मैंने भी कहा, मैं फिर से कह रही हूँ कि जिनके दाएं घूमने से सत्ता पलट हो सकती है, जिनके बाएं घूमने से लोग डर जाते हैं, और जिनके वजह से आज कुर्सी में ऑनरेबल पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनको अपना पावर का अंदाज़ा है। और इसीलिए उन्होंने इस बार ठान लिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। वो पीएम के विजन के साथ, मिशन के साथ 2047 की तैयारी कर रहे हैं। देवजानी जी थे हमारे साथ, जदयू ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। बाकी इनकी बातों पे आप कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एशियन लाइव, साहिल यादव, पटना।